तो ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जैसे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का दे रखा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और उसको हम पर्टिकुलर कंपनी से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें एज ए कंपनी हम रजिस्टर करते हैं। जैसे कि मैंने ये कंपनी रजिस्टर कर रखी है, उसका नाम मैंने टैग दे रखा है, उस कंपनी की जीमेल आईडी मैंने ये दे रखी है, उसके पासवर्ड मैंने जो दे रखे हैं उस हिसाब से मैंने कंपनी रजिस्टर कर रखी है। अब मैं इसी कंपनी से लॉगिन कर सकता हूँ। जब कंपनी से लॉगिन करूँगा तो मैं उसी पासवर्ड से लॉगिन करूँगा। तो मैं इसी कंपनी से लॉगिन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा डैशबोर्ड ओपन होता है। इस डैशबोर्ड में ओपन होता है, हमारी दो तरीके की चीज़ होती है। पहला होता है कैंडिडेट और दूसरा होता है एम्प्लॉय। तो कैंडिडेट के अंदर वो कैंडिडेट आते हैं जिनका हमारा इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है और जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो हम यहाँ पे किसी कैंडिडेट मतलब जब हम कोई भी कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाके मैं एक नया कैंडिडेट ऐड कर सकता हूँ। तो ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन मैं फिल करूँगा, कंपनी का नेम, कंपनी की कैंडिडेट की एम, कैंडिडेट की ईमेल, कैंडिडेट के फ़ोन नंबर, कैंडिडेट की करंट सीटीसी क्या है, कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, कैंडिडेट कितने दिन में ज्वाइन कर सकता है, और उसका कोई डॉक्यूमेंट मान लो रिज्यूम है हमारे पास, कुछ भी है तो हम उसके मतलब उस रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं और उसकी जो जो स्किल्स उसके पास है जो हम ऐड करके इस तरीके से हम कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं। कैंडिडेट ऐड करेंगे तो हमारे इस तरीके से कैंडिडेट ऐड हो जाएगा। और जब कैंडिडेट ऐड हो जाएगा तो हम मतलब उसको हम मतलब आगे उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इस हम उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उससे क्या क्या बात हुई। तो मैंने इस जैसे कि फर्स्ट टाइम इसका रजिस्ट्रेशन 26 तारीख को हुआ था, दूसरी टाइम इसका सैलरी डिस्कशन हुआ था। सैलरी डिस्कशन में जैसे कि मेरा ये डिस्कस हुआ था, सैलरी इतने में सैलरी में डिस्कस हुआ था। दूसरा फाइनल हुआ था, इस तारीख को मैंने इसको फाइनल कर दिया। जब मैं किसी कैंडिडेट को फाइनल करूँगा तो मतलब इस तरीके का आइकन आ जाएगा, कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा। तो अदरवाइज इस तरीके का आइकन आता रहेगा। तो जैसे मुझे इस कैंडिडेट को फाइनल करना है तो मैं यहाँ पे जाके सीट पर जाके यहाँ पे जाके ऐड करूँगा। तो मेरे को मान लो कि उससे क्या क्या डिस्कशन हुई, मैं डिस्कशन डाल सकता हूँ यहाँ पे, और जो भी मेरा डिस्कशन होगा उसको फाइनल करना है तो फाइनल कर सकता हूँ। अदरवाइज फाइनल नहीं करना, मुझे इन प्रोग्रेस रखना तो मैं नेक्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकता हूँ, जिस किस तारीख को नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो इस तरीके से जब इंटरव्यू शेड्यूल होगा और उसका कोई डॉक्यूमेंट रहता है मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने इसको अंदर को इसको फाइनल कर दिया, तो मैंने इसको सेव कर दिया, फाइनल कर दिया इसको। मैंने इसका कोई जो डिस्क्रिप्शन होगा मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इसको मैंने फाइनल कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि आज अब जैसे कि जो जो इंटरव्यू शेड्यूल होंगे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आज इस बंदे का इंटरव्यू है, ये 5 बज के इतने मिनट पे मैंने इसका इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा है। जो कि मैं यहाँ से शेड्यूल करूँगा ना, कि जब यहाँ पे जाके मैं इसकी हिस्ट्री मेंटेन करता हूँ तो इसके में फिर मैं डालता हूँ, यहाँ पे जाके फाइनल करता हूँ। फाइनल से इन प्रोग्रेस में डाला है तो मैं यहाँ पे टाइम और दोनों डालता हूँ कि इसका इंटरव्यू किस टाइम पे है। तो उस हिसाब से ये उसको यहाँ पे दिखा देते हैं हम कि ये इसका इंटरव्यू इतने बजे फिक्स है और आज इन बंदों का इंटरव्यू इन बंदों को हमने चल रहा है। तो मैं यहाँ पे उनके नाम से भी फाइंड कर सर्च कर सकता हूँ, इसकी के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ, क्रिएट डेट के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ, जो जिस डेट को अपडेट हुआ इंसर्ट हुआ उस जैसे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ कैंडिडेट। अब इसके अंदर जैसे ही मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के वो हो गया। तो ये तो हुआ मेरा कैंडिडेट का सेक्शन। इसके अंदर मैं इंटरव्यू की मतलब हर एक कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन रखने के बाद उसका इंटरव्यू कब है और कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है, सब कुछ कैंडिडेट हर एक इंटरव्यूअर की मतलब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन रह सकती है। जब हमारा कैंडिडेट जब एम्प्लॉय मतलब हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम उसको डायरेक्ट यहीं से कैंडिडेट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ऑनबोर्ड जैसे कि अब मैंने जिसको ऑनबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय बन जाएगा। जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी बना रखा है, ये है मेरा एक कैंडिडेट है, इसको मैंने सीधा एम्प्लॉय बना सकते हैं यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे जाके सीधा वो एम्प्लॉय बन जाएगा। एम्प्लॉय बन जाएगा तो ये आ गया हमारा एम्प्लॉय सेक्शन। तो एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर वही मतलब हम हर एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं। और मतलब फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करते सबसे पहले आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है कि कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है, कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है, कंपनी कितनी एसएल प्रोवाइड कराती है पर ईयर, कितनी सिक्स कैजुअल लीव प्रोवाइड कराती है, ईएल कितनी मिलती है, अर्न लीव कितनी होती है पर मंथ में, आरएच कितनी देती है कंपनी, वर्किंग डेज कितने हैं उसके, वर्किंग आवर कितने हैं, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का लोगो क्या है। उस तरीके से आप कंपनी के इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। और कंपनी अपने यहाँ पे हॉलीडे की लिस्ट डाल सकती है कि ये हॉलीडे होते हैं। जैसे कि मैंने मकर संक्रांति डाल रखी 14 तारीख की, किसमिस डाल रखा 25 का, ये आरएच है। और जैसे दिवाली ये है, ये हॉलीडेज हैं तो ये हॉलीडेज ये आरएच है। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। और यहाँ पे कंपनी के वो भी कोई नोटिफिकेशन होता है तो मैं कंपनी नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि गोइंग टू गोवा, और बाकी की जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकता है कि गोवा जा रहे हैं तो कोई कोई किस किस जाना है, क्या क्या जाना है, सब पूरी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मान लो कुछ सबमिट करने के लिए तो हर एक हम यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल सकते हैं। तो हर एक कैंडिडेट जब कैंडिडेट लॉगिन करेगा तो उसको कैंडिडेट के हिसाब से दिख जाएगा। तो जो है यहाँ पे फिर दूसरी बात है कि हम यहाँ पे जॉब भी डाल सकते हैं, हमारी कंपनी के अंदर किस किस की जॉब निकली हुई है। जैसे जावा डेवलपर की निकली हुई है, जावा उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं।
स्किल्स डाल सकते हैं, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें टाइटल डाला, हमने जावा, यहाँ पे टाइटल डाल देंगे जावा डेवलपर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यहाँ पे स्किल ऐड कर सकते हैं। स्किल ऐड करने के बाद हम यहाँ से ऐड करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक ये ऐड हो जाएगी कि ये ओपनिंग आई हुई है कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। और कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद बाकी सब चीज़ ये इस तरीके से करते हैं हम। जो कोई हमारा कैंडिडेट आया है, कैंडिडेट हमारा जैसे कैंडिडेट को हमने एम्प्लॉय बनाया तो उसको एम्प्लॉय को यहाँ से मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट मार सकते हैं और उसकी मतलब सैलरी स्लिप सेंड कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन होगी कि इसकी सैलरी में से 55,000 रुपये फिक्स कर रखा है, इसका मतलब 2100 रुपये PF कटता है और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई टैक्स वैक्स करते नहीं है इसके। तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि अगर मान लो इसने 2 लीव ली है, 5 लीव ली है तो इसकी सैलरी इतनी बनेगी। तो इस तरीके से इतनी मतलब इतनी सैलरी, इतना टोटल डिडक्शन इतना हो जाएगा और इतनी सैलरी इसकी बन के आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी सैलरी की और यहाँ पे उस कैंडिडेट के पूरे डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। कंपनी जब कंपनी अभी मैं कंपनी से लॉगिन हूँ तो जब यहाँ पे उसका कोई भी मान लो सैलरी स्लिप है, कुछ भी डॉक्यूमेंट है, तो कुछ भी है तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। जब कैंडिडेट अपना लॉगिन करेगा तो उसको अपने डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे और मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और ये हुआ, ये कंपनी सेक्शन हुआ। अब कंपनी सेक्शन होने के बाद क्या होता है कि अब हमें, अब जैसे कि ये तो मैंने कंपनी से लॉगिन करा था, अब मुझे करना है कि एम्प्लॉय से लॉगिन करना है। तो एम्प्लॉय से लॉगिन करना है तो फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, उसका फ़ोन नंबर, उसका पासवर्ड होता है, बाकी वो चेंज कर सकता है। तो मैंने जैसे कि लॉग आउट करा एज ए एम्प्लॉय, मैंने इसका ये डाला, उसका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 9727। तो मैंने ये मैं उस कैंडिडेट से लॉगिन हो गया हूँ। तो कैंडिडेट से लॉगिन आया, ये कैंडिडेट डैशबोर्ड आया, ये कंपनी डैशबोर्ड नहीं है, ये कैंडिडेट डैशबोर्ड है। तो कैंडिडेट आप हर एक कंपनी का कैंडिडेट अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है, उसका नाम क्या है, ये है पूरा, अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है, अपनी प्रोफाइल पर अपडेट कर सकता है, अपने पासवर्ड भी चेंज कर सकता है ईमेल आईडी के हिसाब से। तो उसी पासवर्ड से वो लॉगिन कर पाएगा। लीव के लिए जैसे कि उस कैंडिडेट को, हर एक कंपनी के कैंडिडेट में किसी को कोई कंपनी ज़्यादा लीव प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, यहाँ से वो बंदा अपनी लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। जो डेट सेलेक्ट करेगा और किस तरीके की लीव ले रहा है, वो CL ले रहा है कि SL ले रहा है कि RH ले रहा है, जिस तरीके की लीव ले रहा है यहाँ पे रिमार्क डालेगा, उस तरीके से वो अपनी लीव के लिए अप्लाई कर देगा। और यहाँ पे जब रोज़ बंदा आएगा तो रोज़ आएगा तो सबसे पहले जैसे कि लॉगिन करेगा, लॉगिन करते ही यही पेज खुलता है। लॉगिन करते ही जैसे कि आज जैसे कि 28 तारीख 28 में, तो वो सुबह आएगा तो सुबह इन टाइम डालेगा तो इस तरीके से इन टाइम आ जाएगा। और जब शाम को जाएगा तो वो अपना काम, जैसे कि जो भी काम करा उसने, जो भी अपना जैसे इनवॉइस पे काम करा, किसी भी काम करा, उसमें अपना काम करा, वो शाम को आउट करके चला जाएगा। तो जैसे मैं आउट करके जाऊँगा तो ये एब्सेंट दिखा रहा है। एब्सेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये भी 13 सेकंड ही रुका है। तो इसको कम से कम मतलब जैसे कंपनी के वर्किंग आवर है, तो जैसे कंपनी के वर्किंग आवर 9 घंटे हैं, तो कम से कम 4.5 घंटे तक नहीं रुकेगा तो उसको एब्सेंट दिखाएगा। 4.5 घंटे से लेकर 9 घंटे तक वो उसको हाफ डे दिखाएगा और 9 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा होता है तो उसका फुल डे मतलब प्रेजेंट कर देगा वो। तो और यहाँ से मान लो किसी दिन कैंडिडेट को गलती से मतलब आया था लेकिन लॉगिन करना भूल गया, तो वो अपना यहाँ से एक टिकट जनरेट कर सकता है कि मैं आया था उस दिन और यहाँ पे प्रेजेंट था उस दिन, या फिर हाफ डे में आया था, जो भी रहा था उस दिन का, और उस दिन की डेट डाल के यहाँ पे मतलब अपना टिकट जनरेट कर सकता है। जैसे कि आज को मतलब 27 तारीख को प्रेजेंट था और रिमार्क डाल दिया अब आज प्रेजेंट। तो इस तरीके से मैं अब यहाँ पे मैं अपना टिकट जनरेट कर सकता हूँ। ये टिकट जनरेट हो जाएगी मेरी। और इस तरीके से मैं अब ये जैसे कि कंपनी लॉगिन करेगी तो ये कंपनी इसको अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट है तो जैसे कि कंपनी ने इसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है एक ये, जैसे कि कंपनी किसके कितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती है, बंदा यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकता है। तो जब जितने भी कंपनी कंपनी इस बंदे के डॉक्यूमेंट अपलोड करेगी, वो अपने हर एक बंदा अपने डॉक्यूमेंट देख सकता है। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की हॉलीडेज क्या क्या है, जो कि मैंने वहाँ पे कंपनी अपना ऐड करेगी हॉलीडे, तो यहाँ पे दिख जाएगी ये उसकी हॉलीडेज है कंपनी की। कोई कंपनी का नोटिफिकेशन क्या है कि कंपनी का नोटिफिकेशन ये है, कंपनी के नोटिफिकेशन है, और करंट ओपनिंग ये चल रही है कंपनी के अंदर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। वर्किंग स्टेटस दिख जाएगा। वर्किंग स्टेटस में हर एक बंदा, जैसे कि मैं हूँ, कोई भी बंदा क्या भी काम कर रहा है तो उसमें मैं अपना स्टेटस डाल दूँगा कि मैंने जैसे ये स्टेटस डाल दिया कि ये स्टेटस अपडेट कर दिया मैंने कि तो ये स्टेटस अपडेट करने के बाद जैसे यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ 5 सेकंड से मैंने इस टॉपिक के पे काम कर रहा हूँ। ये 2 दिन से इस टॉपिक पे काम कर रहा है और ये मतलब 2 दिन से इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं 2 लोग। तो इसमें हर एक बंदे का स्टेटस में मेंटेन रहेगा कि कौन बंदा किस पे काम कर रहा है। तो इसको किसी बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे देख के चेक कर सकते हैं कौन बंदा किस पे काम कर रहा है और कब से काम कर रहा है। तो ये हुआ अपना एम्प्लॉय का डैशबोर्ड पेज। तो यहाँ से एम्प्लॉय अपनी लॉगिन अटेंडेंस कर सकता है
और अटेंडेंस करने के बाद यहाँ से लीव अप्लाई कर सकता है और अपने टिकट जनरेट कर सकता है। जैसे कि अपने टिकट देख सकता है कि मैंने जैसे कि ये है वाज प्रेजेंट, ये भी मैंने बनाया था कि इस तारीख को मैं प्रेजेंट था, ये पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये अप्रूव कंपनी जब अपना अपना HR में लॉगिन करेगा तो उसको देख सकता है। तो ये हुआ मेरा डैशबोर्ड, एम्प्लॉय का डैशबोर्ड। अब मैं वापस कंपनी के डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो मैं कंपनी के डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो मैंने कंपनी के डैशबोर्ड से लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे कंपनी के डैशबोर्ड पे मेरे टिकट्स के सेक्शन बने हुए हैं कि कौन कौन से टिकट्स अप्रूव्ड है, कौन कौन से नॉट अप्रूव्ड है और कौन कौन से ओपन टिकट्स है। जैसे कि मैंने अभी ये इसको अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि इस बंदे का है, इस बंदे की जीमेल आईडी ये थी, ये अटेंडेंस का था, ये लीव का भी आएगा तो लीव भी अप्रूव कर सकते हैं, अटेंडेंस का आएगा तो अटेंडेंस अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये अप्रूव हो गई, टिकट यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, किसी मतलब ईमेल के हिसाब से या किसी के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टिकट अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता हूँ। तो टिकट हमारे अटेंडेंस के या लीव के बनेंगे। जैसे किसी ने लीव अप्लाई की तो हमारा टिकट जनरेट होता है, तो उस टिकट को मैं अप्रूव डिसअप्रूव कर सकता हूँ। HR अप्रूव डिसअप्रूव कर सकता है। और दूसरी बात, जो टिकट मान लो किसी ने अटेंडेंस में उसने लगाना भूल गया, अटेंडेंस के लिए टिकट जनरेट कर देगा तो उसको अप्रूव डिसअप्रूव कर सकता है। तो ये हुआ हमारा ये सेक्शन। उसके बाद वापस आते हैं हम। यहाँ पे एक बटन बना रखा है डाउनलोड का। इसमें डाउनलोड के क्या होता है, हर कंपनी उसका कितने भी कैंडिडेट हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकती है। जैसे कि ये कैंडिडेट लिस्ट डाउनलोड होगी पूरी की पूरी। तो इसमें वही है, जैसे कि मैंने 2 बंदे ऐड कर रखे हैं, इन दोनों बंदों की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये बंदे हैं, इनकी इसके लिए है। तो इस तरीके से पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी इन बंदों की। और दूसरी बात, और उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय सेक्शन पे आते हैं। एम्प्लॉय सेक्शन पे आते कि भी हम यहाँ पे हर एक पूरे बंदा मतलब एम्प्लॉय को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने एम्प्लॉय की डाउनलोड करा, एम्प्लॉय की ये लिस्ट डाउनलोड हो गई है पूरी। जैसे कि ये बंदे हैं कि इसका डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कितनी EL है इसके पास, कितनी CL है, कितनी RH बची हुई है, तो इस हिसाब से कितना क्या फ़ोन नंबर है इसका। तो हर एक बंदे की हम इन्फॉर्मेशन ऐसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इसके अलावा यहाँ पे हर एक बंदे की अटेंडेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी डाउनलोड करनी है मुझे, अटेंडेंस मैंने डाउनलोड करी तो अटेंडेंस डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से अटेंडेंस में ये जैसे कि मैंने करी है अभी मैंने मई की करी है, कि मई की करी है, अप्रैल की करी है, मई की करी है, डेट मंथ का सिलेक्ट हो रहा है। तो मैंने मई की अपनी यहाँ पे डाउनलोड करी हुई है अटेंडेंस। तो इस बंदे का नाम ये है, बंदे की ईमेल ये है, फ़ोन नंबर ये है, ऐसे की पूरी मई की अटेंडेंस आ गई इसकी कि 1 तारीख को भी एबसेंट था, ये एबसेंट 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 कभी मतलब प्रेजेंट था ही नहीं इस मंथ में। तो जैसे बंदा लॉगिन आएगा, लॉगिन करके जाएगा, एक दिन प्रेजेंट भी है शायद ये मैंने प्रेजेंट था ना, ये मैंने इसमें टिकट जनरेट करा था तो मैंने इसको अप्रूव कर दिया था, तो ये प्रेजेंट हो गया उस दिन। तो इस तरीके से ये 30 दिन में से 29 दिन तो एबसेंट रहे। तो जैसे जैसे बंदा लॉगिन रोज़ आएगा, अपने अटेंडेंस लगाएगा वहाँ पे और अपना रिमार्क डालेगा और शाम को जाएगा तो आउट करके जाएगा। तो उस हिसाब से कि उसने कितने दिन आया था वो, तो उसने पूरे टोटल दिन पता लग जाएंगे, कितने दिन एबसेंट रहा है तो एबसेंट का पता लग जाएगा, कितने दिन हॉलीडे मतलब कितने दिन की हॉलीडे रहा था, कितने आ रहे थे उसके, कितने हॉलीडे मतलब हाफ डे लगे हैं उसके। तो उसके तरीके से पूरी मतलब मंथ की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम पूरे मतलब एक बंदे की भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम इसमें बहुत सारे बंदों को भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ तो इसमें बहुत सारे बंदों को भी डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये है अपना सिस्टम। इसमें आपने पैजिनेशन लगा रखी है। अगर 10 से ज़्यादा कोई जैसे 10 से ज़्यादा लिस्ट आएगी तो उसमें तो ये हमारा सिस्टम है। इसमें हम मतलब रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक कैंडिडेट की डिलीट भी मतलब कैंडिडेट को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी कैंडिडेट को डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को डिलीट करना तो एम्प्लॉय को डिलीट कर सकते हैं, एम्प्लॉय से लॉगिन कर सकते हैं, कंपनी से लॉगिन कर सकते हैं, एम्प्लॉय अपना लॉगिन अटेंडेंस लगाएगा और कुछ अप्लाई कर सकता है लीव के लिए, वो लीव अप्रूव डिसअप्रूव हो जाएगी। पूरा HR मैनेजमेंट होता है, पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ से मतलब डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर सकते हैं किसी कैंडिडेट के, यहाँ से कोई कंपनी भी मतलब उस बंदे के उसी बंदे के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती है। तो कंपनी मतलब अपना जब बंदा अपना अब हर एक जब ये उसके बाद में क्या होता है कि जब कंपनी से लॉगिन हूँ मैं, कंपनी किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन देख सकती है। जैसे कि ये मैं कंपनी से लॉगिन हूँ तो मुझे इस बंदे की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो मैं यहाँ से जाके सीधा उसकी इन्फॉर्मेशन ये कैंडिडेट के डैशबोर्ड पे आ गया, जो कि अपना जब एम्प्लॉय लॉगिन करता है तो इस डैशबोर्ड पे आता है, तो मैं उसी डैशबोर्ड पे सीधा आ सकता हूँ। तो ये कंपनी लॉगिन करा है इसलिए मतलब यहाँ पे ये दिखा रखा है कि कंपनी इसको प्रेजेंट इस दिन प्रेजेंट भी दिखा सकती है। इस तरीके से मैंने इस दिन इसको प्रेजेंट दिखा दिया, इस दिन इसको एब्सेंट दिखा दिया। मान लो कंपनी किसी भी बंदे को कि मान लो उस दिन आया नहीं आया तो वो कंपनी यहाँ से सीधा मतलब ये कंपनी के केस में ये तीनों बटन आते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे का, और एम्प्लॉय के केस में यहाँ पे इन आउट का बटन आता है। तो
तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी इस तरीके से कंपनी किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन देख सकती है कि किस दिन आया था। ये जैसे ये लीव अप्रूव्ड है इसकी 26 तारीख की, ये लीव अप्लाइड कर रखी है इसने 27 तारीख के लिए, इस दिन एबसेंट रहा। तो इस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट यहाँ से देख सकते हैं। ये है हमारा पूरा सिस्टम। तो एक बार आप ट्राई करिए, देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ दिक्कत आती है तो एक बार मुझे बताइए। चलो देखते हैं, ठीक है, धन्यवाद आपको।